जय माता दी। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे गुप्त नवरात्रि के विषय में। विशेष करके साल में 4 नवरात्रियां होती हैं। 2 नवरात्रि होती हैं चैत्र शुक्ल पक्ष की और आश्विन शुक्ल पक्ष की नवरात्रि। सभी को मालूम होता है उसके बारे में। जो गुप्त नवरात्रि होती है आषाढ़ शुक्ल पक्ष में होती हैं और माघ शुक्ल पक्ष में गुप्त नवरात्रि होती है। गुप्त नवरात्रियों में तांत्रिक और साधक जो है इसमें साधना करते हैं। तांत्रिकों के साधकों के पूजा अनुष्ठान के लिए विशेष ये दिन होते हैं गुप्त नवरात्रि के दिन। भगवती माँ के अलग अलग रूपों की इसमें पूजा होती है। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं का पूजन किया जाता है। 2026 में माघ महीने में गुप्त नवरात्रि कब से है, मैं आपको विस्तार से इसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। गुप्त नवरात्रि में किस किस देवी की पूजा होती है, किस तरह से पूजा करनी चाहिए और पूजा का लाभ क्या होता है, विस्तार से जानकारी देने जा रहा हूं। सरलता से समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। 2026 में माघ गुप्त नवरात्रि 19 जनवरी 2026 सोमवार से प्रारंभ होकर 27 जनवरी 2026 मंगलवार तक गुप्त नवरात्रि रहेंगे। इन गुप्त नवरात्रियों में 10 महाविद्याओं की पूजा होती है, जिसमें माँ काली, माँ तारा देवी, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्तिका, माता त्रिपुर भैरवी, माता धूमावती, माता बगलामुखी, माता मातंगी, माता कमला देवी, ये 10 विद्याएं साधक और तांत्रिक लोग जो है इनकी साधना उपासना करते हैं। ये भी भगवती माँ की स्वरूप, माता रानी के ही स्वरूप हैं, परंतु तांत्रिक पूजा में विशेष करके गुप्त नवरात्रियों में तांत्रिक लोग जो है इनकी साधना करते हैं, जिससे बहुत लाभ मिलता है। तंत्र विद्या में बहुत काम करती हैं ये शक्तियां। तांत्रिक लोगों की साधना और अनुष्ठान के लिए बहुत विशेष दिन होते हैं ये गुप्त नवरात्रि। अब इसमें पाठ कौन सा करना चाहिए? हर कोई कर सकता है इसमें पाठ। ऐसा नहीं है कि तांत्रिक विधि करने वाले ही करें। हर कोई अपने घर में इन दिनों में गुप्त नवरात्रि में अखंड ज्योत जला करके पाठ कर सकता है। रोज माता रानी की पूजा करें, लाल फूल चढ़ा करके। अगर आपके पास दूसरे कोई स्वरूप नहीं है, माता काली का पूजन करें। काली का स्वरूप है तो उसी की पूजा करें। दुर्गा जी का स्वरूप है तो उसी की पूजा करें। गुप्त नवरात्रि में आप जो है रोजाना अपने घर में लाल फूल चढ़ा करके माता रानी की ज्योत जला करके माता रानी का पाठ करें, उससे बहुत लाभ होगा। पाठ कौन सा करें? सिद्ध कुंजी का स्तोत्र। सिद्ध कुंजी का स्तोत्र दुर्गा सप्तशती के अंदर ही होता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा के बीज मंत्र का पाठ करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें। कोई भी पाठ आप कर सकते हैं। नवरात्रि में साधना करने से, नवरात्रि में माता रानी की पूजा करने से, नवरात्रों में इस गुप्त नवरात्रि में माता रानी की पूजा करने से, मंत्रों का जप करने से बहुत लाभ होता है। तंत्र बाधा कट जाती है इससे। अगर आपके घर में किसी ने कोई उल्टी सीधी तंत्र विद्या करवा रखी हो तो इस गुप्त नवरात्रियों में आप रोजाना माता रानी के पाठ के प्रभाव से रोजाना पाठ करें, उस प्रभाव से तंत्र विद्या कट जाएगी। शत्रु से भय नहीं रहेगा। आपकी जन्म कुंडली में किसी तरह का ग्रह दोष होगा तो वो दोष समाप्त हो जाएगा। योगिनियों की दशा, ग्रहों की दशा का कुप्रभाव खत्म हो जाएगा। किया कराया बंधन, उससे आपको मुक्ति मिलेगी।
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होगी। कोई भी मनोकामना लेकर के आप अगर इस गुप्त नवरात्रि में पाठ अनुष्ठान करते हैं तो आपकी मनोकामना माता रानी की कृपा से अवश्य ही पूरी होगी। गुप्त नवरात्रि 2026 में माघ गुप्त नवरात्रि 19 जनवरी 2026 सोमवार से 27 जनवरी 2026 मंगलवार तक गुप्त नवरात्रि है। इन दिनों में आप माता रानी की आराधना करें, बहुत लाभ होगा। जय माता दी।